वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक का मतलब जो हो कि जिसमें ए बी सी डी के अक्षर भी होवे और गिनती भी होवे, वो का है बीजीय व्यंजक। तो तुमने लिख ला वह बीजीय व्यंजक जिसके जिसके चर की घात, जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। लिख लो, नहीं लिख पा रहे। वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। इसमें आगे लिखो, इसमें लिखती रहो, इसमें एक या उससे ज्यादा पद हो सकते हैं, इसमें एक या उससे ज्यादा पद हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक या उससे ज्यादा पद हो सकते हैं। यह कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। हो अनेक लिख लो, कई लिख लो, बहुत लिख लो। कई तो अवधि में लग जाए। जैसे में देखो, जैसे में सभी लोगों ने लिख ली ना, अगर नहीं लिखी हो तो एक बार हम फिर बोले दे रहे। वह वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। और अपन में का लिखो कि ये कई प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं, एक भी हो सकत और उतने से ज्यादा भी हो सकत। अब जैसे में देखो, हमने लिखा 2x, तो जो एक का हो जाए बहुपद। अगर हमने लिखा 5x का स्क्वायर माइनस के 1, तो जो भी का है एक बहुपद। अगर हमने लिख दिया 5/2 x की घात 3 माइनस के 7x प्लस के 6, तो जो भी का है एक बहुपद। और अगर हमने केवल इधर पे 2 लिख देना, तो ये भी क्या है एक बहुपद। अब जो n सिंगल दिख रहा तुम्हें, लेकिन जो का है एक बहुपद। और जो बहुपद को एक प्रकार हो जैसे जो अचर बहुपद में आ जाए, क्योंकि में चर तो है नहीं है, चर को मतलब x y z a b c d है नहीं है, तो जो कौन सा बहुपद हो जाए अचर बहुपद। लेकिन जो सिंगल दो भी एक का हुई है बहुपद, ठीक है। लेकिन अगर हमने इधर पे ऐसा लिख दो, अगर हमने इधर पे ऐसा लिख दो x की घात माइनस की 3 प्लस के 6, तो फिर जो बहुपद हुई है का बताओ, होगा क्या बहुपद? होगा? ये कह रहा है एस सर, और को कह रहा है कि जो हुई है, ये भी कह रहा है क्या हुई है बताओ जो बहुपद, क्या हुई है जब बहुपद एक से ज्यादा है, एक जो है दो होगा, मतलब बहुपद में एक से ज्यादा पद है, ठीक है। अपन ने अब बेहाल परिभाषा लिखी ना, तो मैं कहा लिखो अपन ने कि अचर की घात कैसी होने चाहिए, मतलब चर की घात कैसी होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो इतने तो मैं कहा दिख रहा हूं, तो फिर जो भाई साहब अपना बहुपद दी हुई है, ठीक है, क्योंकि जब घात है वह काय की होने चाहिए, हमेशा धन की होने चाहिए, ठीक है। इतने ऊपर है माइनस नहीं होने चाहिए, तो जो बहुपद दी हुई है। और अगर हमने ऐसा लिख दो x अंडर रूट में लिखे प्लस के 6/2 बाई, या फिर हमने x ही लिख दो, तो क्या जो बहुपद हुई है, तुम तो ऐसा कर रहे हैं क्या बहुपद हुई है क्या जो बहुपद हुई है क्या जो बहुपद, बताओ को, बता रहे जल्दी बताओ बहुपद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ज्योति कह रही होगा, होगा भाई खड़ा करिए।
अगली छूती नहीं होगा भाई। अब सब जने होंगे वो तो समझ ही गया। देखो यहाँ पे अपन को की घात धनात्मक चान है, तो जितने कछु घात नहीं होते का हो एक और इतने घात है का नहीं है ना। तो आज से तुम्हें सीख लेने इतने भी घात होते हैं, ठीक है। ई अंडर रूट को मतलब होता है एक्स की घाते 1/2 है। ई अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट का मतलब होता है कोनों पे भी अंडर रूट है, तो जो मतलब है कि ऊ की घात कितनी है 1/2। जैसे तुम्हें गांठ बांध लेना बिल्कुल कि जी पे अंडर रूट है, ऊ की घात कितनी है 1/2। तो अब अगर इको में सो लिख दें खोल के 6/2 एक्स, तो का अब जो बहुपद हुई है का, अब बताओ बहुपद होगा। खड़े करियो है वाले, मतलब सब ही है, ठीक है, मतलब सब है। तो अगर तुम्हारे एक बात बताओ मैं, जैसे अपन ने अध्याय 1 पढ़ो ना, वो में अपन ने पूर्णांक पढ़े ना। पूर्णांक की परिभाषा कैसी हो बताओ, मतलब पूर्णांक कैसे हो। संख्या रेखा पे तो सबरी संख्याएं आओ। हमने उमें धनात्मक पूर्णांक कही ना, और धनात्मक पूर्णांक को मतलब हो 1 2 3 4 5 6 7। तो कहते जी 1 2 3 4 5 6 में से कौन लिखेगा, नहीं लिखे ना। तो जो भी भाई साहब का नहीं हुई है, जो भी बहुपद नहीं हुई है, बात समझ आ रही ना। इतने बटे में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो थोड़ी है धनात्मक पूर्णांक का। अरे वाणी टूटा बस लड़का नहीं होंगे, ठीक है। अब सुनो, तो धनात आप तो समझ गए ना कि कौन बहुपद हुई है और कौन बहुपद नहीं हुई है। और अगर हमने ऐसा लिख दिया देखो 5/2 एक्स प्लस के 6 y, तो कहा जो बहुपद हुई है का, इको तुम सीरियसली ले लो है ना, क्योंकि बहुपद होवे पे नहीं होवे पे एक प्रश्न पेपर में आओ बेकर लगा निम्न में से कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो जो बताओ बहुपद होगा कि नहीं, तो होगा। और बताओ कौन कह रहा होगा, होगा है ना। देखो ना तो इन पे अंडर उठा नहीं है ना, और ना ही इन पे का है ऋण ऋण की घात है, तब तो बहुपद होगा। लेकिन अगर तुम उन्हें देखो कि अगर इसको हम हल करें आगे, तो जी 5/2 तो जाए कितने लिखे। अब एक्स जी नेचे बैठे और नेचे से हम कितने ले जाने, तो एक्स की घात क्या की हो जात, जितने कछु नहीं है घात होता है कारत, और नीचे से ऊपर जा सो क्या की हो जाए हो जाए। तो फिर जो भाई साहब बहुपद नहीं हुई है को मतलब जो भी बहुपद नहीं हुई है, तो अब तो चढ़े आओ नहीं। अब तो चीन गया ना कि बहुपद कौन हुई है और कौन नहीं हुई है। अब हमने बहुपद के सबरे प्रकार बता दिया। अच्छा ई में है का, ई में नहीं है ना। तो कोनो भी अब बहुपद वाला सवाल आ जाए तुम लोग बहुपद बता दोगे ना, ठीक है। तो नोट में लिख लो, नोट में लिख लो घर पे, हाँ नोट में लिख लो बहुपद का चर। देखो बहुपद का चर बटे में नहीं होना चाहिए। बटे में मतलब जो स्वाभाविक हतुने चे, बहुपद का चर बटे में नहीं होना चाहिए। हो बावा एक मट्टी बटे तेरी हिंदी में लिखने बटे, बहुपद का चर बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात तुम लिख लो, ओई में आगे लिखा जाइयो, ठीक है। चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो लैपटॉप संगे खचर का, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक, ठीक है। और एक चीज और लिख लो, चर की घात, देखो चर की घात
भिन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चर की घात कैसी नहीं होनी चाहिए? भिन्न। हाँ, भिन्न। अब तो पूरी बात समझ गए ना बहुपद के बारे में। ठीक है, अब एक प्रश्न आ रहा है सुखदेव कार्यों। दूसरी हेडिंग डालो, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। छपा यार तुम का हो तो बुला लो भगवान, कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद की घात। तो लिखो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये लिखा भी तो है, पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, बहुपद की घात में लिखो, बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तब लड़े यार आप उल्टो क्या बोल रहे हैं, तो जे डिस्टर्ब नहीं हो जाए मन में। हमें कैसे सुना पड़े हम? बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिखो, बड़ी मतलब जो सबसे ज्यादा हो। ठीक है, जैसे में देखो हमने लिखा एक बहुपद, अब हम कहें कि ई बहुपद की घात बताओ तो कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है? 6। ठीक है, अगर हमने कह दे 3x² प्लस के 6x प्लस के 1, हम कहें कि बहुपद की घात बताओ कितनी होगी? 2 होगी ना। ध्यान से समझे चलियो, बहुपद की घात को मतलब जो ई पद में सबसे ज्यादा बार ऊपर लिखी x y z पर जो सबसे बड़ी y लिखी वह बहुपद की क्या होती है? घात। अगर हमने लिख दो 5x की घात 100 प्लस के 6y की घात 3, तो ई बहुपद की घात कितनी हो जाए? हो जाएगी कि नहीं 100? तो बहुपद की घात बता दोगे ना? ठीक है, तो ज्योति बताओ ई बहुपद की घात बताओ। साजी 1। बहुपद की घात कितनी है? 1, क्योंकि जितने कछु घात नहीं है होते का हो? 1। अगर हमने इधर पे लिख दिया 3, इधर पे 4, इधर पे 8, तो बहुपद की घात कितनी हो जाए? क्योंकि अपन को तो सबसे बड़ी वाली बताने, तो बहुपद की घात कितनी हो जाए? तो जैसे मैं जे लिख लो, बात समझ गए ना? बहुपद की घात लिख लो। तो अब एक है ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट आउने भैवे छबला, तनक मनक थोड़ी आउने भैवे छबला आउने और का छिटियन से काम चले छबला भैवे। कहो संदीप, क्या तुम्हें घर है का? तुम्हें घर है का छबला? अब तो उठ जा, तुझे टूट गा तू। कोनो भी 1 2 लिख लो, ठीक है, सभी लिखना हो तो सभी लिख लो। मिटा दें सभी लिखो, जो नहीं है 1 2 लिखना है। हाँ, मन से भी लिख लो, 1 लिखना कोई बात नहीं, उतना ही सही है। अब देखो, अगर हम संदीप से पूछे, कहो संदीप रुको, अच्छी क्या हो रहा? अच्छा बता संदीप, ये बहुपद की घात बताओ। हाँ, x की घात 2 है ते। बताओ बहुपद की घात, बता जल्दी। तुम बताओ सुनील, साजी 2, तुम बताओ। बहुपद की घात 2, 2 बार ऐसा करियो। इतन को नहीं लग रहा कि 2, तुम बताओ प्रभा। है 6, जो बाई की घात 6 नहीं लिखे, 6/7 लिखे।
हाँ बताओ बहुपद की घात 2 है ना जा। और सबसे देखो इतने x है तो y है, बहुपद की घात तो 2 ही लिखी, ठीक है ना। लेकिन जो कहा नहीं है, जो बहुपद नहीं है तो एक की घात अपन बता नहीं सकत, ठीक है, क्योंकि जो कहते चलो जे बचाओ तो जो माइनस को हो जाए, अब जो जब बहुपदी नहीं है तो की घात कैसे हुई है, क्योंकि घात तो की है। हाँ हाँ, तीसरा लिखो, तुम्हें लिखना है, देखो बहुपद में चरों के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद में चरों के गुणांक, ठीक है, कोई बहुपद है उसमें हम कहें कि ई चर को गुणांक बताओ। तो देखो लिख लिया ना तुमने जो, तो अगर तुम उन्हें ध्यान से देखो तो जो कहा लिखो गुणांक, ठीक है, और अगर अपन की संधि विकसित करें तो कैसी हो जाए, गुणा प्लस के अंक, तभी तो जो जो बड़वा की लाठी छुटवा की लाठी, तभी तो बड़वा बने, छुटवा प्लस के बड़वा बराबर छुटवा। जो संधि के नियम नहीं है, जो बड़वा प्लस के छोटवा, ई से का बना तो बड़वा, मतलब बड़वा की लाठी, तो बड़े की छोटे की बनी की है बड़े की, ठीक है। तो इधर देखो, तो एक ऐसो अंक है जी को का है, एक ऐसो अंक है जी को का है गुणा, तो वही का कहला है गुणांक। अब हम पूछ रहे हैं किसी बहुपद में चरों के गुणांक, मतलब पहले हम तुम्हें एक बहुपद दें, फिर हम ऊ में तुमसे कहें कि ई वाले चर को का बताओ गुणांक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो गुणांक हुई है वो कौन ना कौन क्या होगा, अंक होगा, और उसका क्या होगा गुणा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखना, हमने लिखा 2x² प्लस के 3x, 3 लिखे अंदर, ठीक है, और x² माइनस के हमने इधर पे लिख दिया 2x और प्लस के 1, तो जो एक बहुपद हो गया ना, क्या हो गया एक बहुपद। अब ई में अपन को गुणांक जाने का, जाने गुणांक, तो तुम ध्यान से देखना, मेरे को ऊपर ही लिखे ना, ठीक है, कितना है बोल रहे जरा, 2x², अब अगर हम ई में कहें कि x की घाते 3 का गुणांक बताओ, तो सबको समझ आई ना बात की हो रही, तो बताओ सुनील, x की घाते 3 को गुणांक, एक ऐसो अंक जी को पूछे ऊ के आगे लिखो वो गुणा हो के, की को पता चलेगा, तो मैं बस बताओ तो, तो मत आप 3x, x कैसे हुई, x नहीं हुई है ना, हमने देखो की पूछी x² का गुणांक, x की घाते 3 का गुणांक, तो x की घाते 3 के आगे जो लिखो वो को का हुई है, तो कितने लिखे, तो ये गुणांक का हो जाए, बता, वो आसान है ना, और जी ऐसे ही सरल प्रश्न है पेपर में। अब अगर हम पूछे x² का गुणांक बताओ, कितना है 3 है ना, अगर हम कहें x का गुणांक बताओ तो माइनस के 2, क्योंकि को चिन्ह शायद बताना, प्लस हो तो वैसे ही, और अगर ऐसा है तो इको चिन्ह शायद, अब तो बता दोगे ना, ठीक है। तो अगर हम एक पद लिखें, बताओ तो संदीप, x² का गुणांक बताओ, हाँ x² गुणांक 1, सुनील बताओ x का गुणांक है 1, बता चौरसिया x को गुणांक 1, हाँ जी कह रहे माइनस को 1, तो इनकी बात माने नहीं कितने, क्योंकि इनने एक एक्स्ट्रा चीज बताई ना, तुम कह रहे 1 1, जी कह रहे -1,
हमने कहा बोली थी कि अगर ऊ के आगे चिन्ह भी लगो माइनस को तो वो भी खोल के बताना है तुम्हें। पहली बात तो जी के आगे कछु नहीं है, होते गुणांक का मान हो जाए एक, फिर ऊ के आगे जो चिन्ह है वो भी बताना है। ठीक है, तो बहुपद को गुणांक क्लियर है ना? ठीक है, अगली हेडिंग डालो। लिख लो तो लिख लो, फिर से लिखें दे रहे आई मान लिखें दी, लिख लो याद रहे का है ना। कितने तो लिख रहा है एक साइड कितने हो जाए। अरे वो ही तो लिखो है यार। बहुत महत्वपूर्ण पद है, पता है तुम उनको? अबे शांत रहो तुम उन्हें। तो इतने उनकी चर्चा नहीं करो। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा चैप्टर है जो 2, ठीक है। अबे 3 लिखे, 13 लिखने। अब देखो, अब हम एक चीज और बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। एक हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, सो वैसे ही बना लियो, ठीक। अब बहुपद के प्रकार पे आ रहा है, अपन की पे आ रहा है प्रकार पे, ठीक। ध्यान से देखियो, चौथे पॉइंट में 20 पेज में डाल लो बहुपद। कौन से पेज में? देखो इधर पे लिख लो तुम लोग का, इधर देखो। अभी जो बहुपद पता है वो कितने प्रकार के होते हैं? कक्षा 9 से याद है ना तुमन को? अरे 8 से, 8 से। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा? कौन से बताओ तो। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, बताओ कौन से? एक पदी, द्विपदी और ठीक है, तो देखो बहुपद होते हैं 2 प्रकार के, मतलब प्रकार तो कई हो, तो अपन समझ भी के काजों ने इस तरीके से बांट ले, ठीक है। तो पहला होता है, पता है किसके आधार पर? पदों के आधार पे, कि उनमें कितने पद हैं, ठीक है। और ई में होते हैं, पता है क्या? घातों के आधार पर, ठीक है। तो पदों के आधार पर होते हैं, पता है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक पदी बहुपद, ठीक है। अब एक पदी बहुपद को मतलब समझ रहा है? जोन में केवल क्या हो? एक पद हो, ठीक है। तो जैसे में लिख लेना कितना पद हो? केवल एक। जैसे x है तो जो एक पद वाला होगा, ठीक है। अब अगर हमने ओ लिख दिया 2x की घाते 10, तो जो एक पद वाला, अगर हमने लिख दिया x की घाते 100, तो ये सब का है एक पदी वाले, ठीक है। इनमें 2 पद तो नहीं है ना, एक पद। बना लो जो ऐसे जल्दी से। द्विपदी, ये 2 पद वाले, ठीक है। अब कौन से हो तीसरे? त्रिपदी। बी वाले पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं भाई, कौन नहीं छोड़ने हैं।
त्रिपदी बहुपद। ई में कितने पद हुई हैं? 3 पद, ठीक है। 1 पद, 2 पद और ये 3 पद। ये हो जाए त्रिपद। तुम क्या भाग भाग जा रहा है भैया साहब। तो पदों के आधार पे कितने प्रकार के? और घातांक के आधार पे भी? ठीक है। अगर चाहो तो तुम कलर वाली पेन को भी यूज कर सकत, अपने नोट्स हैं अच्छे बनावे के काज। पेंसिल थोड़ी कलर वाली पेन है। लेकिन